विजन इंटरनेशनल एजुकेशनल कंसल्टेंट की खास प्रस्तुति आज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति में नेताओं के भाषणों के गिरते स्तर की। राजनीति में कोई किस तरह किसी आम आदमी को बलि का बकरा बना लेता है, उसके लिए आपको ये पूरी पोस्ट देखनी होगी। और हाँ, हम किसी एक नेता या दल का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि वास्तविकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहते हैं ना, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। तो देखिए कड़वा सच। ये है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता, जिनका एक ही एजेंडा नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल पर व्यक्तिगत निशाना। इसी चक्कर में उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में एक रेहड़ी पटरी वाले को निशाने पर ले रखा है। उसकी खता सिर्फ इतनी थी कि उसने नवीन जिंदल को अपनी बाइक पर बिठा लिया था। देखिए क्या कहते हैं सुशील गुप्ता। जिंदल साहब को एक बात बताना चाहता हूं। परसों आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि धर्म नगरी में सुनील नींबूवाला आपका पुराना मित्र है, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ के आप घूमते हुए दिखाई दिए। सारा शहर जानता है कि सुनील खुर्दे वाला है, नींबू वाला नहीं है। अवैध शराब का धंधा करता है, शराब के अड्डे अवैध अड्डे वाला है। सरकार बीजेपी की है। कुरुक्षेत्र के थाने में, पुलिस में, चौकियों में जाके इसके विषय में पता कर लो। कई बार चौकियों में इनके खिलाफ, सुनील के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए। ये है वो गरीब आदमी सुनील नींबूवाला, जिसके खिलाफ ना किसी थाने में और ना ही आबकारी विभाग में कोई शिकायत है। लेकिन सुशील गुप्ता ने इस व्यक्ति को नशे का कारोबारी करार दे दिया। इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता जी, उन्होंने मेरे बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे कुछ अपशब्द बोले हैं। उसके बारे में मैंने आप सबको बुलाया है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। क्या कहेंगे? गुप्ता ने आप पर टिप्पणी करी है, आपकी और नवीन जिंदल की दोस्ती पे सवाल उठाए। वो तो मैं अभी आपको जवाब दूंगा, सिर्फ उससे पहले मैं 2 मिनट लूंगा जी। 2003 में मैंने राजनीति में कदम रखा, सफर शुरू किया, चला। एक गरीब परिवार से हूं मैं, कोई इतना मेरा इनकम का भी साधन नहीं है। तो 2003 में शुरू किया मैंने। 2004 में नवीन जिंदल जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बने कुरुक्षेत्र से। तो मेरी मुलाकात नवीन जी से हुई। नवीन जी से जैसे मुलाकात हुई, मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ और उनके साथ उनके चुनाव में जुड़ गया। नवीन जिंदल जी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे मेरा प्यार इतना बढ़ गया कि वो एक दोस्ती का रूप ले लिया उसने। आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। और उसके बाद 2010 में मैंने अपना पार्षद का चुनाव लड़ा। सिर्फ मेरे वार्ड वाले मुझे अपना बेटा, भाई, सब मुझे दिल से प्यार करते हैं, मैं भी उनसे दिल से प्यार करता हूं। उन्होंने एक पानी के दम पर मुझे इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया कि जीतने वाले की इतनी चर्चा नहीं हुई, मेरी हार की चर्चा दूर दूर तक हुई कि जीता तो वही है। फिर उसके बाद 2016 में मैंने चुनाव लड़ा तो मेरे वार्ड वालों ने फिर पानी के दम पर मुझे सेकंड नंबर पे लिया दिया। उस टाइम टोटल वार्ड 31 थे। अगर मैं सेकंड नंबर पे आया, 31 पार्षद बने, तो सेकंड पे जो आए 62 में तो मैं भी आया थानेसर में। अगर 31 जीते तो 31 हारे, 62 में हूं मैं। जो 62 में एक व्यक्ति थानेसर के अंदर है, उसके बारे में सुशील गुप्ता जी बिना जानकारी के अगर कुछ गलत बोलते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए इलेक्शन। ये है कि आपको उन्होंने कहा कि शराब तस्करी करते हैं, इसमें क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ खुर्दे चलते हैं। मेरे पहले तो मैं उनको बोल दूं कि मेरा एक भी खुर्दा नहीं है। उन्होंने तो खुर्दे गए, मेरा एक भी खुर्दा नहीं है। और अगर मेरा खुर्दा होता, मैं नवीन जिंदल जी से इतना प्यार करता हूं, उनको मोटरसाइकिल पे तो क्या, उनके साथ फोटो भी ना खिंचवाता मैं। उनका चुनाव जीतना है मैंने,
उनका चुनाव रोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा कई मुकदमे दर्ज हैं कई मामले दर्ज हैं आपके खिलाफ। मामले अगर मेरे खिलाफ दर्ज हैं तो ले आए निकाल के कहीं से। अगर कोई मेरे पे मामला चल रहा है, किसी में मेरे को सजा हुई है, तो निकाल लें खाका। जिन्होंने उसको बताया, उनको बताया है, एसपी ऑफिस है, यहाँ थाना है, जाके मेरी देख लें कितने थानों में फोटोएं लगी हुई हैं। आपकी प्रतिष्ठा अमीरों के आगे गरीबों की नहीं चलती, लेकिन जब चलती है तो उसकी रफ्तार रॉकेट जैसी होती है। आज इसी सुनील नींबूवाला ने सुशील गुप्ता को चुनौती दी कि वो बताएं कि कहां है उसका खुर्दा। कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आप। देखिए, अभी मैं नवीन जिंदल जी से सलाह करूंगा। बाकी चुनाव आयोग को चिट्ठी तो जरूर लिखूंगा, चुनाव आयोग को लिखूंगा, और अगर कुछ मान आने का बनता होगा तो एक बार गुप्ता जी अगर सार्वजनिक तौर से अपनी बात का मान लेते हैं, भैया कोई प्रूफ दे दे मेरे को, मेरे खुर्दे हैं, नहीं तो अपनी बात का खंडन कर लें, माफी मांग ले, उससे उनसे मेरी क्या लड़ाई है। लेकिन आपका विश्वास इतना ही जिंदगी के दोस्त है, इसलिए आपको लपेट दिया, आप लोग परिवार है, समाज है आपका। अब मुझे नहीं पता, गुप्ता जी बारी ऐसा लग कैंडिडेट रहा है कि गरीब पर निशाना साधने के चक्कर में सुशील गुप्ता फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुनील नींबूवाला ही अब उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनता दिखाई दे रहा है। 2 बार एमसी का चुनाव लड़ चुके इस गरीब ने ताल ठोकी है। सुशील गुप्ता उसे नशेड़ी कहने का सबूत दे या राजनीति छोड़कर वापस जींद चला जाए, ऐसा कहना है सुनील नींबूवाला का। उनको मेरे बारे में क्या पता? थनेसर के हलके के बारे में थनेसर के लोग जानते। अगर थनेसर में उन्होंने कोई थनेसर के बारे में बयान देना था, लोकल नेता बहुत जुड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत करते, पूछते, हाँ भी ये बात सही है नहीं है। खुर्दे की बात जो उन्होंने कही है, मेरे शराब के धंधे हैं, अवैध शराब बेचता हूं मैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो एक सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी छोटी बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। सुनील जी, कहीं मानसिक परेशानी हुई है कल से, जब से खबर जारी हुई है उनकी तरफ से? थोड़ा तो होता ही है, महसूस होता है, पर ये जो उन्होंने मेरे को पॉपुलर किया है, तो आज ये मैं हो नहीं सकता इस था। स्टोरी में इतना ही, फिर मिलूंगी आज की बात में। जय हिंद।